नमस्कार दोस्तों, मैं सैरिश कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्पोकन इंग्लिश क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पिछले 7 साल से इंग्लिश पढ़ाते आ रहे हैं। अभी तक जो क्लास था ऑफलाइन चल रहा था, अब आप लोगों के लिए ऑनलाइन क्लास लेके आया। ठीक है, तो आज का जो क्लास है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूज ऑफ इज एंड आर। अगर आप हिंदी में कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, कोई भी वाक्य बोलते हैं, है ना, बोलते हैं दूध अच्छा लगता है, दूध मीठा होता है, कुत्ते वफादार होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेंटेंस है जो बोलते हैं वह डॉक्टर है ना, वह उदास है। कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी चीज़ का आदमी किसी भी चीज़ की अच्छाई हो बुराई हो, उसके क्वालिटी के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसके विशेषता के बारे में बताते हैं। कोई स्थान आ जाए, कोई व्यक्ति आ जाए, कोई वस्तु आ जाए। ठीक है, इसके बारे में आज समझना है कि यूज ऑफ इज एम आर। तो इज एम आर का यूज क्या क्या होता है। ठीक है, देखिए इज एम आर यहाँ पे समझना है कि जैसे है यहाँ पे ईज एम आर का यूज जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है। इंग्लिश बोलने में आपको काफ़ी हेल्प मिलता है यहाँ से। अब यहाँ पे जो ईज है इसका यूज होता है कहाँ का वो समझना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, ही का मतलब होता है वह, पुलिंग के लिए होता है। ठीक है, पुलिंग का मतलब क्या हुआ, इंग्लिश में भी समझ लीजिए, जो मेल बॉडी है ना, मेल बॉडी के लिए किया जाता है। उसके बाद सी है, सी फीमेल बॉडी के लिए किया जाएगा, है ना। सी है फीमेल बॉडी के लिए, स्त्रीलिंग के लिए। इट का मतलब यह भी होता है और वह भी होता है। नॉन लिविंग के लिए क्या जाएगा, निर्जीव के लिए। निर्जीव क्या होता है, जैसे कोई बुक है, कार है, पेन है ना, ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, जिसको कि आप अपने हेल्प से कुछ न कुछ एक जगह से दूसरी जगह कर सकते हैं। वह नॉन लिविंग हुआ जो खुद से नहीं एक जगह से दूसरी जगह जा सके, है ना, जिसमें सेल्फ एक्टिविटीज नहीं होता है। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग के लिए किसका यूज होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए भी इज का यूज किया जाता है। अब सिंगुलर नाउन जैसे रोहन है, रानी है, बॉय है, गर्ल, इंडिया, बिहार, पटना, तो कोई भी सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के साथ भी किसका यूज होता है, इज का यूज किया जाता है। ठीक है, ऐसे इज का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है ना, मीनिंग क्या लिखा हुआ है। तो अब देखिए नेक्स्ट जो यूज देखिए आर है। तो आर का यूज कहाँ कहाँ होता है, उससे पहले आई का यूज समझ लीजिए। आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, आई का मतलब मैं होता है। आई के साथ किसका यूज होता है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है, और एम का मतलब क्या होता है, हूँ। ठीक है, हूँ। उसके बाद देखिए वी लिखा हुआ है, वी। वी का मतलब हम भी होता है और हम लोग भी होता है। ठीक है, दे का मतलब यहाँ पे थोड़ा मिस किया हुआ है। ठीक है, दे का मतलब वे होता है। ठीक है, वे होता है और वे लोग होता है, यहाँ पे मिस किया हुआ है, इसको ध्यान में नहीं लेना। ठीक है, उसके बाद है यू। यू का मतलब तुम, आप, तुम लोग, सब कुछ होता है। तुम भी होता है, आप भी होता है, तुम लोग भी होता है और आप लोग भी होता है। सेंटेंस के अनुसार उसको समझना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या बोलना है। ठीक है, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन में अगर आप एक से ज्यादा आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं, जैसे बॉय नहीं, एक लड़का नहीं, एक से ज्यादा लड़के को दर्शाते हैं। ठीक है, एक लड़की नहीं, एक से ज्यादा के बारे में बोलते हैं, तो बॉय नहीं बॉयज हो जाता है, गर्ल नहीं गर्ल्स हो जाता है। एक बच्चे नहीं, एक से ज्यादा बच्चे को दर्शाना है, चाइल्ड नहीं चिल्ड्रेन हो जाता है। एक से ज्यादा कलम के बारे में दर्शाना है तो पेन नहीं पेन्स हो जाता है। तो ये प्लूरल नाउन क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जान लीजिए। दुनिया का हर वो चीज जो एक होता है वह सिंगुलर होता है, और एक से ज्यादा होता है तो क्या होता है, प्लूरल होता है। और नाउन क्या होता है, दुनिया में कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, हर वो चीज जिसे आप देखते हैं, छूते हैं, फील करते हैं, वह नाउन होता है। और एक होता है तो सिंगुलर होता है, और एक से ज्यादा होता है तो क्या होता है, वह प्लूरल होता है। तो जब नाउन प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या होगा, आर का यूज किया जाएगा। ठीक है, नाउन जब प्लूरल होगा तो उसके साथ क्या होगा, आर का यूज किया जाएगा। ये सभी एक्जुलरी वर्ब होता है, इज एम आर सब क्या है, एक्जुलरी वर्ब है। आगे भी इसका यूज आपको समझना है, टेंस में भी समझना है, लेकिन सिर्फ अभी आपको बोलने के लिए समझना है, क्योंकि इंग्लिश को बोलने के लिए, है ना, बेसिक ग्रामर का जरूरी होता है। अगर आपको कंपटीशन निकालना है तो उसके लिए डीपली ग्रामर पढ़ना पड़ता है। अभी आपको इंग्लिश बोलने के लिए सीखना है। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि यूज कैसे कैसे हुआ है। जब भी आई आएगा तो आई के साथ एम का यूज होगा। ठीक है, ही इज, ही के साथ इज। सी इज फीमेल बॉडी आएगा, उसके लिए सी का यूज होगा, सी के साथ इज। ठीक है, इट इज। ठीक है, अगर किसी आदमी का नाम है, सिंगुलर नेम है ना, जैसे रोहन है, मोहन है, कुछ भी है, तो उसके साथ क्या होगा, इज का यूज होगा। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे क्या, रोहन इज, सीता इज, बॉय है, द बॉय इज, माई ब्रोदर इज। अगर बोलते हैं ना कि मेरा भाई ईमानदार है ना,
तो उस कंडीशन में अगर यूज करना हो कि मेरा भाई, तो मेरे भाई को क्या हो जाएगा, माई ब्रोदर। माई ब्रोदर रहेगा तो माई ब्रोदर के साथ इज, द गर्ल इज। तो ये सब क्या है, सब सिंगुलर नाउन है। तो सिंगुलर नाउन के साथ क्या हुआ है, सब के साथ क्या हुआ है, इज का यूज किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे है कि प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन होता है, प्लूरल प्रोनाउन भी होता है। तो अब यहाँ पे देखिए वी के साथ आर का यूज किया गया है। यू आर हुआ, दे के साथ भी आर। ठीक है, चिल्ड्रेन, चाइल्ड बोलते हैं तो एक बच्चा को रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। अगर चिल्ड्रेन है तो एक से ज्यादा हो गया, चिल्ड्रेन के साथ आर। अब यहाँ पे प्लूरल नाउन है, द गर्ल्स आर। एक गर्ल्स नहीं है, एक से ज्यादा को रिप्रेजेंट करे, एक लड़की नहीं, एक से ज्यादा लड़की के बारे में बता रहे हैं, क्या होगा, द गर्ल्स आर। द बॉयज आर, है ना। अगर सिंगल बॉय को बताते हैं तो इज का यूज होगा, एक से ज्यादा है तो क्या होगा, आर का यूज होगा। उसके बाद है द पेन्स, कलम नहीं, कल में, है ना, पेन्स आर। उसके बाद है रोहन एंड मोहन, रोहन भी है और मोहन भी है। तो जब दो नाउन एंड से जुड़ता है तो प्लूरल फॉर्म में जाता है और वर्ब भी प्लूरल लेता है। तो रोहन है और मोहन है, तो इसके साथ भी क्या होगा, आर का यूज होगा। तो कंप्लीट टोटल के साथ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का यूज हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहचानना कैसे है कि जब हिंदी वाक्यों के अंत में क्या लगा रहता है, हूं। ठीक है, हो, है या होता है, तो मुख्य क्रिया के रूप में किसका यूज किया जाता है, इज का यूज किया जाता है, एम का यूज किया जाता है और आर का यूज किया जाता है। ठीक है, किस चीज के लिए किया जाता है इज एम आर का यूज, इस चीज को समझना है कि किसी भी आदमी के क्वालिटी को दर्शाने के लिए, गुण को दर्शाने के लिए, प्रेजेंट क्वालिटी, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो, उसका जो वर्तमान समय में कोई क्वालिटी है, गुण है, उसे दर्शाने के लिए, है ना। क्वालिटी हो गया, स्टेट हो गया, स्टेट का मतलब अवस्था होता है, फीचर उनकी विशेषताएं, है ना, और रिलेशन संबंध को दर्शाने के लिए, पोस्ट को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, किसका, पर्सन है, प्लेस है, थिंग है, इस चीज को दर्शाने के लिए किया जाता है। बोलते हैं ना वह मेरा भाई है तो बोलते हैं ही इज माई ब्रोदर, है ना। तो वहां पे इज का यूज हुआ है ना, तो क्या दर्शाया जाता है, रिलेशन को दर्शाते हैं। ठीक है, बोलते हैं कि वह उदास है ना, ही इज सैड, तो वो एक अवस्था है कि वह उदास है। ठीक है, वह इंटेलिजेंट है, ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है, तो उसके क्वालिटी को दर्शाया जा रहा है कि वह तो है लेकिन इंटेलिजेंट है। मोहन है, मोहन इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो किसी भी आदमी को, किसी भी आदमी के गुण को दर्शाने के लिए क्या जाता है। जब बोलते हैं ही इज ए डॉक्टर, तो उसके पोस्ट को दर्शाया जाता है कि वह एक डॉक्टर है। ही इज एन इंजीनियर, है ना, उसके पोस्ट को दर्शाया जाता है कि वह एक इंजीनियर है। समझ रहे हैं इस चीज को। अब देखिए, अब कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। उस एग्जाम्पल में आपको बताया गया है ना, हिंदी भी है और इंग्लिश भी है। आपको एकदम शुरू से अंतिम तक बढ़िया से समझना है। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल ऐसे भी दिए जाएंगे जिसमें कि इंग्लिश लिखा रहेगा और हिंदी में आप लोगों को बताया जाएगा। बाद में कुछ ऐसे भी नोट्स दिया जाएगा जो कि आप लोगों को खुद से करना है। चलिए देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ है, सबसे पहले क्या आता है, स्ट्रक्चर देखिए कि सबसे पहले आ जाएगा आपको सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा इज एम आर, फिर कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्या, पूरक। पूरक क्या होता है, जो किसी भी वाक्य के मीनिंग को आगे पूरा करे। वहां पे या तो कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा या एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का हिंदी मीनिंग हो जाता है पूरक। वहां पे कोई नाउन भी आ जाएगा या कोई प्रोनाउन आ सकता है या एडजेक्टिव भी आ सकता है। ठीक है, अब लिखा हुआ है यहाँ पे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में भी समझना है। ठीक है, जिसके बारे में कुछ कहा जाए वह सब्जेक्ट होता है, या जो कोई काम को करता है उसे भी सब्जेक्ट बोला जाता है। या तो किसी काम को करे या किसी चीज के बारे में कुछ कहा जाए उसे क्या बोलता है, सब्जेक्ट बोला जाता है। यहाँ पे है जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे सब्जेक्ट बोला जाता है। अब यहाँ पे है आई एम ए टीचर, है ना, आई एम अ टीचर लिखा हुआ, मैं एक शिक्षक हूँ, है ना, मैं एक शिक्षक हूँ। आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। ही इज इंटेलिजेंट, वह तेज है। ठीक है, तो ही के साथ बताइए है क्या होता है, इज का यूज किया जाता है। ठीक है, आई के साथ एम का यूज किया जाता है। चिल्ड्रेन आर नॉटी, चिल्ड्रेन आर नॉटी। ठीक है, चिल्ड्रेन आर नटी, बच्चे बच्चे नटखट होते हैं। ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। ठीक है, डिसऑनेस्ट, ही डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है। राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल मेरा दोस्त है।
उसके बाद लिखा हुआ है द डॉग इज फेथफुल, है ना, द डॉग इज फेथफुल, कुत्ते क्या होते हैं, वफादार होते हैं, ठीक है, कुत्ते वफादार होते हैं। शुगर इज स्वीट, चीनी मीठी लगती है। बताए थे कि अगर मीनिंग क्या हो जाता है इज एम आर का, है, होता है या लगती है, ठीक है। अगर बोलते हैं राहुल इज माई फ्रेंड, यहाँ पे किस चीज को दर्शाया जा रहा है, रिलेशन को दर्शाया जाता है, ठीक है। ही इज डिसऑनेस्ट, वह बेईमान है, उसके क्वालिटी को दर्शाया जा रहा है। बच्चे नटखट होते हैं, ठीक है। ऑल फार्मर्स आर लेबोरियस, सभी किसान मेहनती होते हैं, ठीक है। मिल्क इज स्वीट, है ना, दूध मीठा होता है। सी इज नॉट अ सिंगर, अब यहाँ पे देखिए कुछ निगेटिव सेंटेंस भी है ना, कुछ निगेटिव भी है। अगर बोलते हैं कि दूध मीठा लगता है, फिर उसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि दूध मीठा नहीं लगता है ना। कुत्ते वफादार होते हैं, कुत्ते वफादार नहीं होते हैं, तो सब टाइप का सेंटेंस जो है यहाँ पे लिया गया है। सी इज नॉट अ सिंगर, वह एक गायिका नहीं है। मोहन इज नॉट बैड बाय बर्थ, है ना, मनुष्य, सॉरी मोहन नहीं, मेन लिखा हुआ है, ठीक है। मैन इज नॉट बैड बाय बर्थ, मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, ठीक है। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, कोई भी दुनिया में कोई आदमी हो, है ना, वह जन्म से बुरा नहीं होता है। या तो वो अपने कर्म से बुरा होता है या अपने कर्म से अच्छा होता है। जैसा होता है, जैसा कर्म करता है उस हिसाब से, है ना, वह बनता है। तो मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है, अपने कर्म से बुरा होता है और अपने कर्म से अच्छा होता है, ठीक है। मनुष्य जन्म से बुरा नहीं होता है। अब यहाँ पे आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, ठीक है। दे आर नॉट गुड मैन, वे लोग गुड मैन, वे लोग अच्छे आदमी नहीं है। द स्नेक इज नॉट फेथफुल, सांप वफादार नहीं होता है। सांप को देखें कभी वफादार होते हैं, है ना, थोड़ा सा टच कीजिएगा क्या होगा, तुरंत काट लेगा, ठीक है। तो सांप वफादार नहीं होता है। ये जो सेंटेंस है, पहले क्या लिखा हुआ था, एफर्मेटिव सकारात्मक बात, उसके बाद क्या है निगेटिव। निगेटिव में आपको है कि पहले सब्जेक्ट है, फिर इज एम आर है, फिर उसके बाद नॉट आया, फिर कॉम्प्लीमेंट आया। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाता है, कोई ना कोई नाउन आ जाता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सी इज नॉट अ सिंगर, सी इज नॉट अ सिंगर, सिंगर में देखिए सिंगर क्या यहाँ पे आपको नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपको, अगर इसी में आपको किसी से प्रश्न पूछना पड़ता है, जैसे बोलते हैं वह एक डॉक्टर है, तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं क्या वह एक डॉक्टर है, ठीक है। वह चोर है, क्या वह चोर नहीं है, या क्या वह चोर है। अगर इस सब टाइप का सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लिए स्ट्रक्चर क्या आता है, सबसे पहले आपको इज एम आर का यूज होगा, फिर सब्जेक्ट आएगा और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा, ठीक है, बाद में क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव है, तो इज एम आर का यूज बता ही दिए है, ही सी इट और नेम के साथ क्या होता है, इज का यूज किया जाता है, ठीक है। और यू वी दे के साथ आर का यूज किया जाता है और आई के साथ एम का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे है क्या वह चोर नहीं है, क्या होगा, इज ही नॉट अ थीफ, क्या वह चोर नहीं है, इज ही नॉट अ थीफ। उसके बाद है ही इज पुअर, सॉरी इज ही पुअर, क्या वह गरीब है। जैसे बोलते हैं ही इज पुअर, वह गरीब है, उसको प्रश्न पूछने के लिए कैसे आप बोल सकते हैं, इज ही पुअर, क्या वह गरीब है। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो, क्या तुम अंधे हो। आर यू ब्लाइंड, क्या तुम अंधे हो। अगर बोलते हैं तुम अंधे हो तो क्या होगा, यू आर ब्लाइंड। अगर बोलते हैं प्रश्न पूछते हैं क्या तुम अंधे हो, तो आर यू ब्लाइंड, है ना, जो वर्ब है आपको पहले आ जाएगा। उसके बाद है कि इज ही अ गुड पोइट, क्या वह एक अच्छे कवि है। तो ही के लिए बताए हैं, ही के साथ किसका यूज किया जाता है, इज का यूज किया जाता है। इज इंग्लिश मेडिसिन नॉट यूजफुल, क्या अंग्रेजी दवा लाभदायक नहीं होती है, ठीक है। तो इज एम आर का यूज हमेशा आपको इंग्लिश बोलने के लिए, है ना, यूज किया जाता है। कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें बताया जाएगा कि इज एम आर का जो आगे यूज है वो भी बताया जाएगा। अब देखिए डब्ल्यू एच वर्ड आता है। डब्ल्यू एच वर्ड क्या होता है, कोई भी वर्ड जो व्हाट, व्हिच, व्हेन, हाउ, वेयर से शुरू होता है, प्रश्न पूछने के लिए क्या जाता है। तो डब्ल्यू एच वर्ड से कैसे आप किसी भी प्रश्न को बोल सकते हैं इज एम आर के हेल्प से, इसे समझना है। तो इसमें क्या होगा, पहले डब्ल्यू एच वर्ड आएगा। डब्ल्यू एच वर्ड में व्हाट है,
which है, when है, why, how, where, who, when, है ना। उसके बाद आ जाएगा आपको is, am, are, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन आ सकता है, कोई प्रोनाउन है या एडजेक्टिव भी आ सकता है। Why are you sad, है ना, तुम क्यों दुखी हो, है ना, तुम क्यों दुखी हो। Why are you sad, तुम क्यों दुखी हो, ठीक है। Why are you angry, तुम क्यों नाराज हो। अब ये जो सेंटेंस है इस पे आप देखिए, Why are you angry, तुम क्यों नाराज हो। Are you angry, क्या तुम नाराज हो। You are angry, तुम नाराज हो, ठीक है। सिर्फ एक सेंटेंस के हेल्प से आप बहुत टाइप का सेंटेंस बोल सकते हैं। Why are children nutty, बच्चे क्यों नटखट होते हैं। बच्चे नटखट क्यों होते हैं, ये तो बच्चे का स्वभाव होता है। हर आदमी अपने क्या होता है, बचपन में नटखट होता है ना, हर आदमी बचपन में नटखट होता है। उसके बाद है Why is sugar sweet, चीनी मीठा क्यों होता है, ठीक है। चीनी मीठी क्यों लगती है, चीनी मीठा क्यों होता है, ऐसे भी बोल सकते हैं। How is the snake fearful, सांप कैसे डरावना होता है ना। How is the snake fearful, सांप कैसे डरावना होता है, क्योंकि सांप के काटने से आदमी जिंदा नहीं रहता है, वह मर जाता है। सही से ट्रीटमेंट होता है तो जिंदा भी रह सकता है, इसलिए सांप से बहुत आदमी डरता है और डरावना भी होता है। अब देखिए कुछ ऐसे सेंटेंस लिया गया है जो कि मिसलेनियस है, इसमें हिंदी लिखा हुआ नहीं है, हिंदी बताया जाएगा आप लोगों को और हिंदी समझना है, सिर्फ इंग्लिश लिखा हुआ है। क्योंकि पहले बताया गया अफर्मेटिव में कि क्या वह गरीब है, कि वह गरीब है ना, वह ईमानदार है, ही इज ऑनेस्ट, सांप वफादार नहीं होते हैं, तो निगेटिव में आ गया, है ना। वह एक डॉक्टर है, ही इज डॉक्टर, है ना। वह मेरा भाई है, ही इज माय ब्रदर। लेकिन अब क्या समझना है आप लोगों को कि क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। मिसलेनियस में इंट्रोगेटिव भी आएगा, निगेटिव भी आएगा और इंट्रोगेटिव निगेटिव भी आएगा, इसे समझना है। अब यहाँ पे ही इज क्लेवर, है ना, वह चालाक है। अब देखिए ही इज नॉट क्लेवर, वह चालाक नहीं है। इज ही क्लेवर, क्या वह चालाक है ना। इज ही नॉट क्लेवर, क्या वह चालाक नहीं है, ठीक है। यू आर पोएट, तुम एक कवि हो। यू आर नॉट, यू आर पुअर, पोएट नहीं पुअर है। यू आर पुअर, तुम गरीब हो, ठीक है। यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो। आर यू पुअर, क्या तुम गरीब हो। आर यू नॉट पुअर, क्या तुम गरीब नहीं हो। हाउ आर यू पुअर, तुम कैसे गरीब हो, ठीक है। हाउ आर यू पुअर, तुम कैसे गरीब हो। राधिका इज नॉट हंग्री, राधिका भूखी नहीं है। इज राधिका हंग्री, क्या राधिका भूखी है, ठीक है। इज राधिका नॉट हंग्री, क्या राधिका भूखी नहीं है। वह इज राधिका हंग्री, राधिका क्यों भूखी है। अब देखिए यहाँ पे जो बताया गया है इज एम आर का यूज किसी भी आदमी के, किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के स्वभाव को दर्शाने के लिए, उसकी अवस्था को दर्शाने के लिए, उसकी विशेषता को दर्शाने के लिए, संबंध को दर्शाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो आप लोगों को बताया जाएगा इज एम आर का यूज एक्शन वर्क होगा, है ना, उसमें एक्शन होगा। ये नॉन एक्शन है, इसमें कोई भी क्रियाकलाप नहीं हो रहा, कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रहा है। अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा उसमें एक्शन के बारे में दर्शाया जाएगा। अब ये 3 सेंटेंस और है, ठीक है। इसमें है कि मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूं। उसके बाद है कि मेरा भाई लोग नेता नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या हम लोग मेहनती नहीं है। ये सेंटेंस अभी बताएंगे नहीं, इसमें जो आपको कमेंट बॉक्स में आप लोगों को लिखना है कि इसका क्या बनेगा। जो रूल बताया गया है उस रूल पे या उस रूल के आधार पे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में क्या करना है, लिखना है और कमेंट करके बताना है कि क्या क्या होगा, ठीक है। आज का वीडियो लेक्चर इतना ही रहेगा। आप लोगों को अगर ये अच्छा लगे तो इसे लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अगला जो वीडियो लेक्चर आएगा वो उसमें एक्शन वर्क रहेगा। इस वीडियो लेक्चर को आप लोग शुरू से अंतिम तक देखिएगा, ठीक है। बस आप लोगों से कुछ नहीं चाहते हैं, बस इतना ही चाहते हैं, न मांगो घोड़ा गाड़ी, न मांगो सोना चांदी, बस सिर्फ मांगो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर।